हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पोकिंग के 6th लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज के हम सेशन में हम पिछले सेशन का कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग आज हम लोग एट, ऑन एंड इन के बारे में देखेंगे। ये तीनों जो है समय के लिए यूज होता है, ठीक है, समय के लिए यूज होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एट देखेंगे। एट जो है हमारा एट एट का प्रयोग टाइम बताने के लिए यूज होता है। क्या? टाइम बताने के लिए। एट का इस्तेमाल टाइम बताने के लिए यूज होता है। क्या बताने के लिए? टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम एट 10 o'clock। 10 o'clock। आई विल कम एट 10 o'clock। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं 10 बजे आऊंगी। मैं 10 बजे, हम टाइम बताने के लिए एट का इस्तेमाल कब होता है, एट का यूज कब होता है? टाइम बताने के लिए। तो आई विल कम एट 10 o'clock, यानी मैं 10 बजे आऊंगी। तो मैंने क्या बताई? टाइम बताई। हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कम, इसमें टाइम बताया जाएगा, ठीक है, एट 4 PM। ओके, अब यहाँ पे वी, हम लोग शाम में 4 बजे आएंगे। हम लोग पीएम शाम के लिए यूज होगा, तो हम लोग शाम में 4 बजे आएंगे। टाइम बताने के लिए क्या यूज होगा? एट। सेंटेंस में जब भी एट यूज हो तो समझ जाना टाइम बताने के लिए हमें एट यूज करना है। उसके बाद हमारा क्या है? ऑन है। क्या है? ऑन। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? डे एंड डेट। डे एंड डेट बताने के लिए। क्या? डे एंड डे, एक मिनट। डे एंड ऑन का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें डे या डेट यानी तारीख बताना हो तो हमें ऑन का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल कम ऑन मंडे। आई विल कम ऑन मंडे। मैं मंडे को आऊंगी। मैं मंडे को आऊंगी। इसका इस्तेमाल मैंने क्या बताई हूँ? डे, या हमें डेट बताना हो तो हम क्या, यानी तारीख, दिन या तारीख बताना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का। आई विल कम ऑन, आया ना, ऑन मंडे, यानी मैं मंडे को आऊंगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी विल मीट ऑन 5th February। We will meet on 5th February। We will meet on 5th February, यानी हम लोग 5 फरवरी को आएंगे। हम लोग 5 फरवरी को मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या बताए? इससे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? आई विल कम ऑन मंडे। दिन बताया गया, यानी डे बताया गया। अभी डेट बताया जा रहा है ना, डेट मेंशन है। क्या है? 5th फरवरी। तो हमें डे या डेट बताना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। अब हमारे एक और बचा हुआ है इन। इन का भी देख लेते हैं। ओके, मंथ मतलब के महीना, या ईयर यानी साल। अगर हमें सेंटेंस में मंथ, साल या महीने का
का इस्तेमाल करना है या इस्तेमाल किया हो तो हमें पहचान लेना है इन इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन इस्तेमाल कहाँ होगा? मंथ या ईयर्स के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें सेंटेंस में मंथ या ईयर्स बताना सामने वालों को, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे। इनका देख लेते हैं सेंटेंस। आई विल गो टू पटना इन जुलाई। अब यहाँ पे क्या बोला? आई विल गो टू पटना इन जुलाई, यानी मैं जुलाई में पटना जाऊंगी, मैं जुलाई में पटना जाऊंगी। अभी देखो मैंने यहाँ पे मंथ का इस्तेमाल किया, जुलाई, इसी के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? जुलाई। मंथ का इस्तेमाल हुआ तो हम यहाँ पे क्या यूज किए? इन यूज किए। समझे? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वी कम हियर, वी कम हियर इन, एक मिनट, वी कम हियर इन 2025। हम लोग हियर मतलब यहाँ, हम लोग यहाँ 2025 में आए, हम लोग यहाँ 2025 में आए। और शुल्क के बारे में पढ़ेंगे। वॉन्ट एंड शुल्क दोनों भी अलग अलग वर्ड है, बट दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। दोनों की मीनिंग क्या होती है? चाहिए। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस में वांट यूज करे या शुड यूज करे, कि दोनों का मीनिंग क्या जा रहा है? चाहिए। ओके, वांट एंड शुड। सबसे पहले हम वांट का देख लेते हैं। वांट का मतलब होता है, वांट का इस्तेमाल हमें जब सेंटेंस में हमें जब किसी चीज की जरूरत होगी, समझे? सेंटेंस में हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी, जैसे मुझे पेन चाहिए या दस्तर, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वांट। किसका इस्तेमाल करेंगे? वांट। वांट का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी। नीड, इंग्लिश में नीड बोलते हैं। किसी भी चीज की नीड यानी जरूरत होगी तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? वांट का। एग्जाम्पल देख लेंगे, आप लोग समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट अ बाइक। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बोलना है कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो आई वॉन्ट अ बाइक। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट अ बाइक, मुझे एक गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, तो मैंने क्या बोली? आई वॉन्ट अ बाइक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प। आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। डोंट मतलब नहीं हुआ ना, आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। वॉन्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमें किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर जरूरत नहीं हो। यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं, जब भी सेंटेंस हो गया आई डू नॉट वॉन्ट, तो आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तो उसका ये भी बोल सकते हैं हम, आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है, आपकी हेल्प चाहिए। अभी शुल्ड, शुल्ड का देख लेते हैं। वन का तो हम लोग समझ लिए, शुल्ड देखते हैं। शुल्ड का इस्तेमाल हम कब करके किसी को भी सुझाव, सुझाव इंग्लिश में बोल देंगे एडवाइस। एडवाइस, हम किसी को एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं। मोस्टली आज के दौर में तो लोग हमें इससे एडवाइस देते हैं, ये करो वो करो। तो हमें सेंटेंस में एडवाइस देना है, किसी को सुझाव देना है, तो हम शुल्ड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। यू सोल्ड स्टडी,
ये मोस्टली हमारे पेरेंट्स ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। यू शुड स्टडी, यानी तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। ये पेरेंट्स हमें क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, मोस्टली सुझाव दे रहे हैं हमें। तो यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। एक और देख लेते हैं, यू शुड लव योर नेशन। यू शुड लव योर नेशन, तुम्हें अपने राज्य से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। हमें क्या दे रहे, एडवाइस दे रहे हैं, समय तुम्हें अपने नेशन से लव मोहब्बत करना चाहिए। वांट और शुड का आप लोग समझ लिए, सेंटेंस में हमें जब भी किसी भी चीज की जरूरत के बारे में यूज करना है, दोनों का मीनिंग क्या हो रहा है, चाहिए। अगर मुझे जरूरत है किसी चीज की तो हम सेंटेंस में वांट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी को एडवाइस या सुझाव देना है तो हम चाहिए का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे वांट टू, जिसका मीनिंग क्या है, चाहना। ओके, चाहना या अपनी इच्छा बताना, क्या अपनी इच्छा बताना। हमें किसी भी चीज को चाहना यानी अपनी इच्छा बताना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम इसका वांट टू सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसका सेंटेंस हम लोग वांट टू और शुड भी देखेंगे। दूसरा है शुड भी, शुड भी, इसका मीनिंग क्या है, चाहिए। चाहिए, चाहिए या बनना। ओके, अभी हम वांट टू का सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले वांट टू का मैंने क्या बताई हूँ, जब भी हमें किसी चीज की इच्छा बताना है, अपनी ख्वाहिश बताना है, अपनी ख्वाहिश बताना है तो हम वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। और शुड भी मतलब चाहिए, किसी चीज की जरूरत है तो हम शुड भी का इस्तेमाल करेंगे। तो वांट टू का हम देख लेते हैं अपनी ख्वाहिश बताने का, इच्छा बताने का। सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ओके, आई वॉन्ट टू इस्तेमाल हो गया, वॉन्ट टू यहाँ पे। आई वॉन्ट टू गो, अभी कैसा है, हम कहीं पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो हमें बोलना है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। अभी आई वॉन्ट टू गो टू पुणे। उसी तरह सेम यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, यानी वो मतलब लड़के के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, वो खेलना चाहता है। वो अपनी ख्वाहिश क्या बता रहा है, वो खेलना चाहता है। हम उसके बारे में बता रहे बच्चे के बारे में, वो खेलना चाहता है। अभी यहाँ पे शुल्ड भी देख लेंगे। शुल्ड भी में मैंने क्या बताई, चाहिए, समझे। तो इसका सेंटेंस देखेंगे हम लोग, यू शुल्ड भी, यू शुल्ड भी आ टीचर, यू शुल्ड भी आ टीचर, तुम्हें टीचर बनना चाहिए। हम ये क्या कर रहे हैं, यू शुल्ड बी अ टीचर, यानी तुम टीचर बनना चाहिए। तुम्हें टीचर बनना चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस में चाहिए का इस्तेमाल होगा ही होगा। अभी सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वी शुल्ड बी, शुल्ड बी होनेस्ट, यू शुल्ड भी
होनेस्ट, हमें ईमानदार बनना चाहिए। वी मतलब हमें ईमानदार बनना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वी शुड बी होनेस्ट, हमें ईमानदार बनना चाहिए। शुड बी का मीनिंग क्या बताया मैंने? चाहिए। और वांट टू का क्या बताई हूँ? अपनी इच्छा, इच्छा बताना। अपनी जरूरी नहीं, अपनी किसी भी चीज की इच्छा बताने के लिए, यानी अपनी इच्छा बताने के लिए हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं, और शुड भी चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, इसीलिए लुक में डाली थी। इसके बाद हम लोग कैन और मे का देखेंगे। कैन और मे जो मोस्टली हम स्कूल में यूज करते हैं, स्टूडेंट स्कूल में यूज करते हैं टीचर से परमिशन लेने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन लगाए या मे लगाए। इसलिए आज हम लोग कैन या मे के बारे में देखेंगे। ओके, कैन और मे दोनों का मीनिंग क्या होता है? सखना। कैन एंड मे दोनों का मीनिंग, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का मीनिंग क्या जा रहा है? सखना। क्या जा रहा है? सखना। सबसे पहले हम कैन के बारे में देख लेते हैं। कैन, कैन ये जो है एबिलिटी बताता है। एबिलिटी बोलो, काबिल, एबिलिटी बताता है, मतलब अपनी काबिलियत बताना। एबिलिटी बोलो तो काबिलियत, समझे? एबिलिटी बताता है, जैसे कि मैं किसी भी चीज की काबिलियत रखती हूँ, जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। हमें अभी क्या अपनी काबिलियत बताना, आई कैन डू इट, हम ये चीज कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एबिलिटी बोलो तो काबिलियत बताना। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ। मैंने अभी बोले ना, आई कैन डू इट, वही आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं अपनी काबिलियत बता रही कि हाँ मैं ये काम करने की काबिलियत हूँ, कर सकती हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन नॉट, निखिलती के लिए भी यूज होगा ना। आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें, अभी कैन नॉट इस्तेमाल कर लेना सेंटेंस में, कैन यूज करूंगा, कैन नॉट निगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है। आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती हूँ। मैं, अभी मैं का देख लेंगे हम लोग। एक मिनट, डाल दो। मैं का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? परमिशन के लिए, इजाजत के लिए, परमिशन, इसके लिए, परमिशन के लिए इस्तेमाल करके सेंटेंस में। ये क्या है? अपनी काबिलियत बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करना है, लेकिन एबिलिटी क्या है? परमिशन के लिए, इजाजत लेने के लिए, समझे? ये मोस्टली हम इस्तेमाल यूज करते हैं। मैं आई कम इन मैम बोलते, मैं आई कम इन सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बोलते कैन आई गो टू वॉशरूम, ऐसा बोलते नहीं, सेंटेंस गलत है। मैं आई गो टू वॉशरूम बोलना, क्योंकि हमें टीचर से बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। मैं आई गो टू टॉयलेट, मोस्टली स्टूडेंट सेंटेंस यूज करते हैं स्कूलों में। कैन आई डिडंट वाटर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं लगाना है, हमें क्या लगाना रहता है? मैं लगाना है। मैं आई कम इन मैम, ऐसा यूज करते हैं ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर भी। एग्जाम्पल क्या है? मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सामने वाले जो भी है टीचर, वो हमें यस बोलते तो हम अंदर जाते, नो बोलते वहीं पे खड़े रहते हैं। तो मैं का इस्तेमाल हम कब करते हैं? परमिशन लेने के लिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मैं गो योर होम, यू मैं गो योर होम, तुम अपने घर जा सकते हो। टीचर मोस्टली बोलते हैं ना, तुम अपने घर जा सकते हो। अगर परमिशन नहीं मिलता जाने का, हम वहीं पे रहते हैं बैठे हुए, किसी किसी को पनिशमेंट मिलता है ट्यूशन वगैरह में, तो यू मैं गो योर होम, तुम अपने घर जा सकते हो। आज हमने क्या देखे? कैन एंड मे। कैन का क्या है?
कैन का इस्तेमाल कब हम करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए, और मैं का परमिशन के लिए। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके बाय, सी यू लेटर।